हेलो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है और साथ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। तो आज का क्लास जो है हम लोग श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनसे संबंधित कुछ प्रश्न है जो एग्जामों में भी पूछा जाता है और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी आज जयंती है। तो आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म आपको 25 दिसंबर 1924 ईस्वी में हुआ था और 16 अगस्त 2018 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये 25 दिसंबर 1924 में इनका जन्म हुआ था आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और ये भारतीय राजनीति में इनका बहुत ही बड़ा नाम है क्योंकि भारत के 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो पहली बार ये प्रधानमंत्री बने थे 16 मई 1996 ईस्वी में बने थे और 1 जून 1996 तक ये रहे थे। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम, कभी प्रश्न आ जाए कि सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। मात्र 13 दिन के लिए वो बने थे। फिर उसके बाद उन्हें 1998 ईस्वी में पुनः भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, किंतु बहुमत नहीं होने के कारण सरकार गिर गई और पुनः जाके 19 मार्च 1999 से जब पुनः जाके एनडीए की गठबंधन की जब सरकार बनी यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जब सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं यानी पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है क्योंकि ये पहले जनसंघ के संस्थापकों में से एक है यानी भारतीय जनसंघ के संस्थापक। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाम अपने सुनते होंगे जिसे आरएसएस कहते हैं, उसके भी ये सदस्य रह चुके हैं और राष्ट्रीय जनसंघ के ये 1968 से लेकर 1973 ईस्वी तक उसके अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। वर्तमान जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, जिसके नाम है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जिसे आप कहते हैं, इसकी भी स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर ये भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किए थे। तो इस सारे पॉइंट को याद रखेंगे। अगला है कि जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी को आपको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है यानी इन्हें क्या दिया गया है, भारत रत्न। यानी भारत रत्न जो होता है वो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो दिया जाता है और भारत रत्न इन्हें भी दिया गया है जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अगला है कि इन्होंने भारत में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम सुने होंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यानी गोल्डन कॉरिडोर जो इन्हीं की देन है और इसके द्वारा इन्होंने क्या किया था, देश में आपको 4 बड़े शहर जिसमें दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली के बीच ये गोल्डन कॉरिडोर का निर्माण शुरू करवाया था। तो इन्हीं की देन थी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही आपको 11 मई और 13 मई 1998 का वह दिन जब भारत परमाणु संपन्न देश बना था, तो इन्हीं के समय भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया जो सफल हुआ और इनके द्वारा उसकी उद्घोषित किया गया यानी बताया गया था। तो वह दिन था 11 मई और 13 मई 1998 ईस्वी में जो भूमिगत परमाणु परीक्षण भारत किया था इन्हीं के शासनकाल में और उस समय देश के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा वह दिन भी आपको याद होगा जब 19 फरवरी 1999 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या किया था, वह दिन था जब इन्होंने आप पाकिस्तान गए थे और भारत के दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा की शुरुआत किए थे। बस सेवा की शुरुआत किए किंतु कुछ ही दिन के बाद पाकिस्तान ने भारत पर क्या कर दिया, हमला कर दिया था और वो हमले में जो कारगिल युद्ध सुनते हैं, तो कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 ईस्वी में, इसी बस सेवा के बाद जब पाकिस्तान गए थे उसके बाद आए थे तो भारत में 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपको अटल बिहारी वाजपेयी ही थे और इस कारगिल युद्ध में भारत ने विजय हासिल किया था।
और आज है मेरी क्रिसमस डे। तो सभी लोगों को मेरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामना। और पुनः हम लोग देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ और बातें। इनकी कुछ युक्तियां हैं जो हमेशा आप सुनते होंगे, क्योंकि लोकतंत्र के रूप में इन्होंने लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्य किया था। यानी विपक्ष में रहते हुए भी आपको देश के लिए कई कार्य कर गए थे, यानी ये विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। इनकी कुछ स्लोगन है, जैसे इमेज में देख रहे हैं, लोकतंत्र एक ऐसी जगह है जहां दो मूर्ख मिलकर एक ताकतवर इंसान को हरा देते हैं। यानी लोकतंत्र एक ऐसी जगह है जहां दो मूर्ख मिलकर एक इंसान को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। ये कथन है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के। उसके अलावा एक बहुत सुंदर स्लोगन है इनका, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। यानी कभी इन्होंने हार नहीं मानी। और अंततः आपको आपके देश से वह दिन था जब 16 अगस्त 2018 को वह दिन था जब हमारे बीच से ये अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती पर हम लोग सत इनको नमन करते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा वो साइंस पर होगा, और संडे को ये लाइव क्लास आपको मिलेगा शाम के 7 बजे। तो लाइव आकर जो कोस्ट गार्ड की एग्जाम है उसी को लेकर कुछ साइंस के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।